हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे होंगे, क्या होते हैं, उनको कैसे हम डिराइव करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो ये आज सिर्फ डिराइवेशन करेंगे और उसके बाद डिराइवेशन के बाद इक्वेशंस का एप्लीकेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लो, जो जो नोट्स है वो यहां से सीधा छाप लेना है, बस उतना ही चाहिए। डिराइवेशंस करेंगे आज। तो टॉपिक का नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन यूनिफॉर्मली ऐसे लिख देता हूं, फॉर जगह नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा? जिसका एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल में इक्वली चेंज होता हो। ठीक है ना। तो मेन हेडिंग जो हमारा वो क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझने से पहले, दिख रहा है ना वीडियो? दिख तो रहा है? हाँ ठीक है, पूरा कटा नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझने, डिराइवेशन तो बाद में करेंगे, पहले समझेंगे कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा होता है। अगर कोई बोले कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है हमको, ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो दो तरीके से हो सकता है वेलोसिटी। या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकता है या वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो यूनिफॉर्म हो सकता है वेलोसिटी, या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है ना। तो हम पहले कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ड्रॉ करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म के लिए ड्रॉ करेंगे। तो पहले बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की बात। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तब ग्राफ कैसा होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में? तो हम कुछ कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? दो वेरिएबल के बीच में कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? दो हम बॉक्स बनाते हैं, ये तो क्लास 10 में पढ़ा होगा ना। इधर वेलोसिटी लिख देते हैं, वेलोसिटी, और इसमें टाइम लिख देते हैं। ठीक है ना, जैसे वो लिखते थे ना एक्स वाई के बीच में ग्राफ। ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू 1 देते थे, वाई का वैल्यू 2 आता था, फिर इसका 2 देते थे, इसका 3 आता था, कुछ ऐसे आता था ना। तो इसी टाइप का यहाँ पे कि ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो सपोज इनिशियली हमने देखा कि एक गाड़ी आ रहा है। इनिशियली हमने देखा कि एक गाड़ी आ रहा है। ठीक है, और जब हमने देखा तो वो टाइम क्या होगा? स्टार्टिंग टाइम होगा। जब हमने उसको देखा तभी से तो हमारा टाइम स्टार्ट होगा। आ रहा था तो हमको नहीं पता कहां से आ रहा है, वो हमको नहीं पता, लेकिन जब हमने देखा तभी तो हमारा घड़ी में अब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब इनिशियली 0 से शुरू किया हमने। तो जब हमने देखा मतलब इनिशियली जब हमने देखा मतलब टाइम जब 0 सेकंड था। ठीक है, टाइम 0 सेकंड का मतलब टाइम तो 0 नहीं हो सकता ना। मतलब स्टार्टिंग कब हुआ? जब गाड़ी आ रहा था, मैंने देखा उसको। ठीक है ना, तो जब देखा तब हमने स्टार्ट किया, देखा तभी तो स्टार्ट किया काउंट करना कि उसका वेलोसिटी क्या है। तो तब हमने क्या ले लिया? 0 सेकंड। तो 0 सेकंड में मैंने देखा कि उसका स्पीड या वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फिर 2 सेकंड के बाद फिर मेजर किया, मैं उसको अब देख रहा हूं, 2 सेकंड के बाद फिर मेजर किया तो भी उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही है। 4 सेकंड के बाद मेजर किया तो भी उसका 5 मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने देखा कि टाइम एक इंटरवल के बाद 2 सेकंड के बाद हमने 2 सेकंड के बाद हमने क्या किया? उसके वेलोसिटी को मेजर किया और हमने देखा कि उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा ग्राफ होगा? देखो यहाँ पे इसके लिए ग्राफ कैसा होगा? ये टाइम है t और ये वेलोसिटी है v। ठीक है, तो 0 सेकंड में मतलब इनिशियली ये 0 है ना, 0 सेकंड में कितना है? सपोज 5 है तो 5 यहां पे होगा, ये 5 है। ठीक है,
फिर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड किधर जाएंगे, टाइम 2 सेकंड मतलब यहां पे जाएंगे, इधर कहीं 2 सेकंड, ये 2 सेकंड में 2 सेकंड में कितना है 5 है। 4 सेकंड में कितना है, 4 सेकंड में भी वही 5 है। तो ग्राफ कैसा हुआ, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन हुआ। ग्राफ क्या हुआ, ग्राफ एक हुआ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हुआ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, वेलोसिटी ग्राफ जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ जो है वो एक पैरेलल लाइन हो रहा है, किसके लिए, टाइम एक्सिस के लिए। और इस ग्राफ से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी भी कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, तो वहां वैल्यू कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। मतलब टाइम तो चेंज होगा, कोई भी अगर यहाँ पे वैल्यू लूंगा तो टाइम एक होगा, यहाँ पे वैल्यू लूंगा एक टाइम, यहाँ पे वैल्यू एक टाइम, यहाँ पे वैल्यू एक टाइम, अलग अलग टाइम होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या है, सेम। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको, ये टाइम है, सपोज ये ओ है, ठीक है, जीरो, इसको जीरो भी, जीरो ये ऑब्जर्वेशन, ये ओरिजिन है, ये जीरो भी है, ठीक है। और इसका, इस जगह का नाम है एक्स, ठीक है, मतलब एक्स 5 को मैंने एक्स लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो ये हमने ऐसे इमेजिन किया था, इसी तरह से हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी कुछ लिख दिया एक्स, ठीक है। इस जगह का नाम दे देते हैं, ये टाइम t1 है और ये टाइम t2। इस पॉइंट का नाम है a, इस पॉइंट का नाम है b, और ये टाइम t1 वाले पॉइंट का नाम है c, और टाइम t2 वाले पॉइंट का नाम है d। इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या बना, ए बी अच्छे से देखें, ए बी सी, ये जो है ए बी डी सी जो बना, ए बी, इसको सी कर देता हूं और इसको डी कर देता हूं, कोई नहीं। ये तो ए बी सी डी अगर क्या है, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ, लेंथ मतलब क्या, ये ए डी या बी सी सेम ही होगा ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या है, ए बी या सी डी, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं ए डी इंटू डी सी, लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, तो एडी क्या है, एडी एक्चुअली में क्या है, एडी एक्चुअली में क्या है, ये इसको भी लिख दो, एक्स नहीं लिख के भी लिख देता हूं, क्योंकि वेलोसिटी है तो v वेलोसिटी कुछ होगा। तो एडी क्या है एक्चुअली में, ये v है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, v है। पहले 5 था, अब हमने इसको क्या लिख दिया, v लिख दिया। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है ना, मतलब ये v है, एडी क्या है, v है। अब ये जो है CD है या DC है, ये क्या है, देखो यहां से यहां तक ये T1 है, और यहां से यहां तक ये T2 है, तो ये वाला कितना होगा, ऑब्वियसली T2 माइनस T1 होगा। यहां से यहां 2 सेकंड है, और यहां से यहां ये 4 सेकंड है, तो ये कितना होगा, 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड करने से ये 2 सेकंड होगा। तो उसी तरह से यहां T1 है, यहां से यहां T2 है, तो T2 माइनस T1 करने से ये मिल जाएगा T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 का मतलब क्या है, ये टाइम ही है ना, तो टाइम है तो v इंटू टी। और ये v इंटू टी क्या होता है बेटा, v इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब यहां से हमको डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट एस। मतलब हमको यहां से एक चीज सीखने को मिला कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जो भी ग्राफ होगा उसके नीचे का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, वो टाइम एक्सिस के साथ मिलके जो एरिया बनेगा, ये वाला एरिया, यहां पे हमने ये वाला एरिया देखा, ये वाला एरिया निकाला, तो इसका क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट मिला। अगर मैं ये वाला एरिया लूंगा ना, ये वाला एरिया, तो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये वाला एरिया लूंगा ना, तो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। मतलब कि इस ग्राफ के अंडर जितना भी जगह है, इस ग्राफ के अंडर, ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जितना भी जगह है विथ टाइम एक्सिस, जितना भी जगह है उसका एरिया अगर निकाल लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मिलेगा मतलब डिस्टेंस भी मिलेगा, एक ही बात है ना। मतलब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये चीज ही यहां पे काम आएगा। तो ये मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ड्रॉ किया। अगर मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अभी देखता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल टाइम में इक्वली चेंज हो रहा है। तो मैंने सब 0 में 5 देखा, 2 में इसको 10 सेकंड देखा,
4 में मैंने इसको 15 सेकंड देखा, तो क्या हो रहा है, हर 2 सेकंड में क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड करके बढ़ रहा है, इक्वल इंटरवल में इक्वली इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा। तो इसके अब इसका अगर ये टाइम होगा, ये वेलोसिटी होगा, तो इससे अगर डिस्प्लेसमेंट कोई बोले तो क्या करोगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे का ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये इसका नीचे का ये जो जगह है, यही इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, और इसी एरिया से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मिल गया मतलब डिस्टेंस भी मिल गया। तो सब हम उसके लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, ये एक पॉइंट ले लेंगे, यहां से ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए ओ बी सी। तो ओ ए बी सी क्या बन गया, ये ओ ए बी सी एक ट्रापीजियम बन गया। ट्रापीजियम कैसा होता है, ट्रापीजियम ऐसा होता है ना, इस तरह का कुछ, इस तरह का फिगर, इस तरह के फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रापीजियम बोलते हैं, ट्रापीजियम बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह के फिगर को ट्रापीजियम बोलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती है, दो साइड्स पैरेलल, ये वाला और ये वाला साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो अब बाकी दो साइड पैरेलल नहीं होती है, तो उसको हम ट्रापीजियम बोलते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, बस यही तो है। तो ये हो गया, हमको सीखने को मिल गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हो, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी हो ना, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी हो, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, ऐसा 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 कुछ ग्राफ होगा। तो इसके नीचे का एरिया जो होगा ना, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए छोटा छोटा एरिया लेना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि ग्राफ के अंडर में जो एरिया होगा वही हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। कौन से ग्राफ के अंडर में, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के अंडर में, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो उसके नीचे का जो एरिया होगा, उस एरिया को, ऊपर का एरिया नहीं ले लेना है ना, नीचे का एरिया, अंडर बोल रहा हूं, अंडर, नीचे का एरिया। नीचे का एरिया कौन, किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ जो ये बन रहा है, ठीक है। टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच में जो एरिया बन रहा है, यहां पे भी टाइम एक्सिस और ग्राफ, ये ग्राफ है, ये इसको ग्राफ बोलते हैं। इस लाइन जो हमने बनाया ये ग्राफ है, और ये टाइम एक्सिस है। टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच में जो एरिया होगा वही हमको क्या देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट देगा मतलब डिस्टेंस भी देगा। तो आई थिंक समझ में आया, ठीक है ना। तो अगर इतना समझ में आया, तो अब हम जाके इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कॉपी और पेन निकाल के, यही से हमारा खेल शुरू होगा। दो तरीके से डिराइव करेंगे, एक तो है ग्राफिकल मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड, फिर है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में वही इंटीग्रेशन, सांप वाला खेल और डिफरेंशिएशन को खेल शुरू करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज एक बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन को शुरू करने से पहले, अच्छा छोड़ो बाद में बता दूंगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहले हम करेंगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से हमको डिराइव करना है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है। तो ग्राफ, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल मेथड के लिए हमको ड्रॉ करना पड़ेगा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो वेलोसिटी है, इधर लिख देता हूं वेलोसिटी, और इधर लिख देता हूं टाइम, ठीक है। तो कोई चीज, अब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट था, उसका इनिशियली कुछ वेलोसिटी था u, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब यहां पे u लिखने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, u है, ये याद रखना, ये o है, इस जगह को o देता हूं। इनिशियली उसका स्पीड था, वेलोसिटी था u, और बाद में उसका कुछ देर बाद t टाइम में, t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी हो गया v। v यहां पे लिखने का मतलब क्या है कि ये भी, ये वाला v है, ये v है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉइंट दिया, मतलब ऐसे यहाँ पे ये वाला v है ना, ये v है, ये v है, ये क्या है, u है। तो अब क्या करना है, ये तो हो गया ग्राफ, ये तो हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, इसको नाम देते हैं। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, ये समझ में आ गया ना, ये u है, v है, कौन सा है, मैं इसका यूज करूंगा, तो इसको नाम देता हूं, इसको नाम देता हूं a, अब इसको नाम दे देता हूं b, a से, और इसको नाम देता हूं d, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इसका एरिया निकालना है।
बाद में एरिया निकालेंगे, देखते हैं। तो पहले हमको कुछ खेल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ए से बीडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर समझ में आता है ना, एक 90 डिग्री बनाएगा। जैसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दूसरे लाइन के साथ कैसा एंगल बनाए, 90 डिग्री बनाए। तो यहां से हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और इस पॉइंट का नाम देते हैं सी। ठीक है। और एक चीज तो हमको पता है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। चलो दो चीज याद है, दो चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। इतना याद रखना चाहिए, बस दो चीज याद रखना। तो यहां पे यही करना है। तो अभी हमने को क्या करना है, यहां से यहां तक ये क्या था, v था, ये क्या था, u था, यही ना। तो ये कितना होगा, ये b से c कितना होगा, ये पूरा v है, ये u है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली v माइनस u होगा। ठीक है। और यहां से यहां तक, ये 0 से लेके यहां तक क्या था, ये टाइम था ना, टाइम t। तो अगर ये टाइम t है तो ये भी क्या होगा, टाइम t होगा। ac भी t होगा। ठीक है ना, रेक्टेंगल बन रहा है ना, AC TO एक रेक्टेंगल है, तो ये साइड अगर T है तो ये साइड भी क्या होगा, T होगा। इतना समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, पहला इक्वेशन, एक ही ग्राफ से 3 इक्वेशन है। यहाँ पे 3 इक्वेशन से, तीनों इक्वेशन से डिराइव करेंगे। तो पहला इक्वेशन है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और इसका शॉर्ट में है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये v क्या, u का है, a का है, t का है, लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v क्या, u क्या है, a का है, t क्या है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, लेट u इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये u है, हाँ u। तो ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। मतलब पहले उसको इनिशियली हमने देखा, एक वही पहले जिस कहानी बताया था वैसा ही है। ठीक है, पहले जो कहानी बताया था वही है। तो कहानी जो है वो क्या है कि, तो कहानी ये है, कहानी क्या है, कहानी है कि जो मैंने बताया ना कहानी कि एक गाड़ी आ रहा है, फिर कुछ आ रहा है, तो मैंने जब देखा तो उसका एक स्पीड या वेलोसिटी था। तो मैंने जब देखा टाइम क्या है, तभी स्टार्ट होगा टाइम 0, मतलब इनिशियली। तो मैंने लिखा नहीं, यू एक, मान लिया कि यू एक वेलोसिटी था उसका, उसको मैंने लिखा इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने जब देखा तब उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है। कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t v लिख दिया मैंने। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझाता हूं। ये एक रास्ता है। ठीक है, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, तो कहीं से एक गाड़ी, कहीं से एक कार मुझे यहां पे दिखा, मतलब वो कहीं से जा रहा था, मुझे यहां पे दिखा। ठीक है ना, मुझे यहां पे दिखा वो, जो कि मुझसे वो x नॉट डिस्टेंस दूर था। ठीक है, तो यहां पे टाइम क्या था मेरा, यहीं से मेरा टाइम शुरू हुआ, टाइम इज इक्वल टू 0। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u था। ठीक है, ये u है, v और u में थोड़ा कंफ्यूजन होता है मेरा, तो ध्यान से देखना, मैं जो बोलूंगा वही है, u है। ठीक है, कुछ देर बाद ये कौन है, मैं हूं, मैं हूं, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूं, लिख मत देना तुम भी, यहाँ पे मैं बैठा हूं। मैंने क्या देखा, एक गाड़ी आ रहा है, तो मुझे कहीं से आ रहा था, मुझे यहाँ पे दिखा, कहीं पे दिख सकता था ना, लेकिन मुझे यहीं पे दिखा। कितना दूर दिखा, x नॉट डिस्टेंस दूर दिखा। जब दिखा तब से मैंने उसका मेजरमेंट शुरू किया। तो टाइम क्या हुआ, टाइम 0 से स्टार्ट करूंगा ना, तो टाइम 0 था, तब उसका इनिशियल स्पीड, उसका ऑलरेडी क्योंकि आ रहा था, उसका ऑलरेडी इनिशियल स्पीड क्या था, u था। ठीक है, और वो चला गया, कुछ दूर आगे की तरफ जा रहा है। कुछ बाद में मैंने थोड़ा देर बाद देखा उसको, तो वो अब मुझसे x डिस्टेंस दूर चला गया।
टाइम कितना लगा उसको, टी टाइम में वो एक्स डिस्टेंस दूर चला गया और वहां पे उसका वेलोसिटी भी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखना है कि ये लिखा लेट यू इज द इनिशियल वेलोसिटी टाइम, v इज द फाइनल वेलोसिटी, x नॉट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और ऐसे लिख दें डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट लिख दें इनिशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम t। ठीक है, ये t क्या है, टाइम है। हाँ, याद रखना, एट टाइम t। तो इतना लिखना है। और जब ये सपोज ये यूनिफॉर्मली, मैंने बोला कि कैसा बॉडी है, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना लिख लेना है। तो 3 डिराइवेशन करेंगे, तीनों डिराइवेशन में क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है और ये जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी में मैं नहीं लिखूंगा। फिर बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इसका ऐसा 3 इक्वेशन डिराइव करूंगा। पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उसमें भी हम क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे, और ये जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे। यही कंसेप्ट दूसरे वाले में भी यूज होगा, तीसरे वाले में भी यूज होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना लिखना है, ग्राफ जैसे ऐसे रहेगा और इसको मैं रब कर दूंगा। ठीक है, तो इसको रब कर दिया तो अब खेल शुरू होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्राफ से हमको क्या लिखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लेना है। तो हमको एक्चुअली इस ग्राफ से ना, देखो फ्रॉम ग्राफ ऐसे लिख दो, फ्रॉम ग्राफ स्लोप, जो ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप कौन सा है, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है थीटा। तो स्लोप कौन सा होगा, BC, tan थीटा होता ना, स्लोप लिखा था ना tan थीटा, कोई स्लोप लिखा था पीछे का वीडियो में, लास्ट वीडियो में लिखा होगा tan थीटा को क्या लिखा, स्लोप। tan थीटा इज इक्वल टू क्या, BC बाई AC। BC यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस क्या है, AC। ठीक है, तो BC बाई AC, तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू क्या है, BC बाई AC। और स्लोप क्या होता है, स्लोप ही तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन है ना, स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। स्लोप इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। किसका स्लोप, सभी ग्राफ का स्लोप का एक्सेलरेशन होगा, नहीं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा, इसलिए मैंने लिखा है एक्सेलरेशन। ये नहीं कि हर स्लोप को एक्सेलरेशन बोल दो। BC, अब देखो ग्राफ में देखो BC क्या है, ये वाला डिस्टेंस है ना, और ये वाला डिस्टेंस हमने क्या लिखा है, देखो ध्यान से, v माइनस यू, तो लिखो ना v माइनस यू बाई AC क्या है, देखो AC कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस AC, और OD और AC क्या है, सेम। OD क्या है, टाइम है ना, T, तो AC क्या होगा, T होगा। ठीक है, तो इंप्लाइज क्या मिला इससे, A इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AT इज इक्वल टू क्या मिला, v माइनस यू। थोड़ा सा इसको डिजाइन करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू AT। तो v इज इक्वल टू क्या मिला, u प्लस AT। बस काम खत्म। ये हो गया पहला इक्वेशन। स्टार्टिंग है इससे, ऐसे करना डायरेक्ट। अगर कुछ भी नहीं आता, वो लिखना उखने का ढंग नहीं है, तो ग्राफ ड्रॉ करके यहां से ऐसे करके लिख दो, पूरा नंबर मिलेगा। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी कभी 5-5 मार्क का क्वेश्चन आता है तीनों डिराइव करने के लिए। तो ग्राफिकल मेथड समझा रहा हूं, पहला हो गया, अब इसको रख कर देता हूं। ठीक है, अब दूसरा निकालना है। दूसरा है नंबर 2, पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है कि पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसा रिलेशन होगा पता है, ऐसा रिलेशन आएगा, एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस है, Q क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, T क्या है, टाइम है, हाफ तो हाफ है, A क्या है, एक्सेलरेशन, T क्या है, टाइम। तो ये वाला हमको ड्राइव करना है। कैसे ड्राइव करेंगे, पोजीशन लाना है ना, पोजीशन मतलब डिस्टेंस लाना है। तो डिस्टेंस कैसे आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे आएगा, अभी थोड़ा पहले बताया। तो डायरेक्ट लिखना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिखो, डिस्टेंस
एस, डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा, एस लिखा। एस इज इक्वल टू कहां से मिलेगा, एरिया, एरिया कौन सा है, किसका एरिया, एरिया ये नीचे का जो, ये ग्राफ के नीचे का जितना भी जगह है उसका एरिया। तो ग्राफ के नीचे कौन है, ओ, देखो ओ ए बी डी, ये पूरा है ना, तो एरिया, और ये क्या है, ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम, ट्रापीजियम कौन सा, ओ ए बी डी, ठीक है। तो अब देखो इसको डायरेक्टली यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि ये जो ट्रापीजियम है, देखो ध्यान से, ये जो ट्रापीजियम ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम को ऐसे लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल, प्लस प्लस क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है, ओ ए सी डी, देखो ध्यान से, ओ ए सी डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एरिया ये क्या है, एस है, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है यहाँ पे, हाफ, बेस कौन है, बेस कौन है, एसी, हाइट कौन है, तो बेस को लिख दो एसी इंटू बीसी, ये हो गया, प्लस प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कौन है, एसी या बीडी, एसी या ओडी दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, तो एसी लिख दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेथ कौन है, एओ या सीडी, तो एओ लिख देता हूं, ध्यान से देखो, एस इक्वल टू, ठीक है। अब इसको अच्छे से थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं, तो या फिर बाद में इंटरचेंज करेंगे। हाफ एसी क्या है, टी, एसी क्या है, टाइम है ना, एसी थोड़ा पहले क्या लिखा था, टाइम, टी, इंटू बीसी क्या है, वी माइनस यू, ध्यान से देखो, वी माइनस यू, ई माइनस यू है, ठीक है ना, प्लस ये एसी क्या है, टी, और एओ क्या है, एओ तो यू है, ये रहा ना, ए डीसी या एओ दोनों क्या है, यू है, यू, यू लिखना है, ठीक है, यू। इतना समझ में आ गया, तो इसको रख कर देता हूं, जगह बनाना पड़ेगा मुझे, बस ग्राफ में देखते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ। एस इक्वल टू यू इंटू टी, यू टी हो गया, इसको पहले लिख देता हूं, यू इंटू टी, यू टी, प्लस हाफ। अब ध्यान से देखो, तो ये टी तो टी है, ठीक है, और ये v माइनस यू, थोड़ा पहले देखो ना, हमने लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले वाला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा था, तो v माइनस यू क्या होगा, ए टी होगा, तो v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने अभी निकाला है, काम खत्म, यही तो लाइन चाहिए था, यू टी प्लस हाफ ए और टी मिलके टी स्क्वायर, काम खत्म हो गया। तो दूसरा इक्वेशन हमारा डिराइव हो गया, दिख रहा है ना, यस दिख तो रहा है। तो दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, डिराइव हो गया। अब बात करेंगे तीसरे इक्वेशन का, तीसरे इक्वेशन का डिराइवेशन करना है, ठीक है। तीसरे इक्वेशन में क्या करना है, तीसरे इक्वेशन का नाम क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं पूरा का इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करूंगा। अभी तो मैंने ग्राफिकल किया, फिर कैलकुलस करूंगा, इसके बाद ये लास्ट है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में क्या करना है कि पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन निकालो, पोजीशन क्या है, एस, वही एस इज इक्वल टू क्या, एरिया, एरिया ऑफ क्या, ग्राफ के अंडर में कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम, ट्रापीजियम। और ये कैसा कैसा इक्वेशन होगा पता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा, ये इक्वेशन। ये इक्वेशन भी याद रखना, मार के याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हम बार बार न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो ट्रापीजियम कौन सा ट्रापीजियम, ओ ए बी डी। तो इस वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में क्या कहते हैं, इस ट्रापीजियम के एरिया को हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया था, वो नहीं करना है। अब डायरेक्ट यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को डिराइव करने के टाइम में
हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो होता है ना, वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल, ये आ रहे डबल एल, पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन है, पैरेलल साइड्स देखो ना, ये ओ ए और बी डी, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, तो लिख सकते हो कि ए ओ प्लस बी डी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ये लाइन, ये साइड और ये साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ओ डी या ए सी, एक ही बात है, तो लिख देता हूं ओ डी। चलो हो गया काम खत्म। आप अब ग्राफ में जाओ, एओ क्या है यू प्लस बीडी क्या है, देखो ध्यान से, बीडी क्या है, बीडी मतलब यहां से यहां तक, ये क्या है वी है, वी इनटू ये क्या है ओडी, क्या है ओडी इज टी। ठीक है, अब एस इक्वल टू मुझे क्या चाहिए, ऐसा चाहिए ना, टू ए एस, एस ए ये सब लाना है, तो हाफ ये u प्लस बी को मैं v प्लस यू लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 2+1 या 1+2, बात तो एक ही है, तो v प्लस यू लिख दी। अब टाइम को क्या कर सकते हैं पता है, ध्यान से देखो, v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर ये कहां से लिख दिया, देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो यहां से अगर लिखे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो लिख सकते हैं ना v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी, क्या प्रॉब्लम, लिखा जा सकता है। तो ये हमने यहां से यूज करके इसको लिखा, इसको हमने यहां से लिखा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये v प्लस यू है, ये v माइनस यू है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने से क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो काम खत्म, लिखो हाफ, ऊपर होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 2a, तो इस 2a को इधर लेके जाओ और सजा के लिख दो, तो क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, काम तमाम। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन फ्रॉम द ग्राफिकल, फ्रॉम ग्राफ, ये क्लास 9 में भी पढ़ा है, जिसको याद नहीं है वो इसको 2 बार 3 बार, इस वीडियो को 2 बार से 3 बार देखना है, तभी जाके ये अच्छे समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आएगा तो 5 मार्क्स एग्जाम में, 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी आएगा वो आराम से लिख सकते हो। मैक्सिमम कितना आता है 5 मार्क्स तक आता है। ठीक है, तो रफ कर देता हूं। अब बात करेंगे कैलकुलस मेथड की। क्या बात करेंगे, कैलकुलस मेथड। राइटिंग मेरा जो पहले लिखा था वो स्टार्टिंग में, ग्राफिकल में जो स्टार्टिंग में राइटिंग लिखा था ना, वही राइटिंग यहाँ पे भी लिखना है, वही राइटिंग यहाँ पे भी लिखना है, और ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। कैलकुलस मेथड में क्या करना है, अभी हम करेंगे कैलकुलस मेथड, ये वाला नया है। ठीक है, ये कभी किसी ने, ये तुम लोग कोई भी इसको नहीं पढ़े हो अभी तक, आज पहली बार कैलकुलस मेथड बताऊंगा। ठीक है, कैलकुलस मेथड से करेंगे। तो राइटिंग मैंने क्या बोला, वो जो पीछे लिखा था वही, जो स्टार्टिंग में जो लिखा था ना, सर जी क्या बोल रहे हैं, हाँ स्टार्टिंग में जो लिखा था वही, तो वो राइटिंग लिखना है, और ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि हमको ग्राफ नहीं चाहिए। यहाँ पे एक खेल, दिमाग का खेल है, यहाँ पे ग्राफ का खेल नहीं है। दिमाग क्या है कि ये ड्रॉ करना है, ये वाला ड्रॉ करना है। ये मैं ऑब्जर्वर हूं, यहाँ पे मैंने देखा, जो कि x नॉट डिस्टेंस दूर है, थोड़ा बाद वो यहाँ पे चला गया, x डिस्टेंस दूर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम है 0 और यहाँ पे टाइम है t, और यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर बन के देख रहा हूँ। ठीक है, ये इतना लिखना है। यहाँ पे वेलोसिटी है u और यहाँ पे वेलोसिटी है v। तो पहला क्या रिलेशन है, वही वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मतलब पहला रिलेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये डिराइव करना है। किससे डिराइव करना है, कैलकुलस मेथड से। तो ये जो स्टार्टिंग होगा ना, ये स्टार्टिंग होगा एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से। तो हमको पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। याद करो, हाँ सर याद आ गया, ऐसा हमने लिखा था। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन। कैसे लिखोगे, वो लाइन लिखना है, पहले जो लिखा था ना, पहले जो हिस्ट्री विस्ट्री, लेट दिस u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज द x इज द दिस, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसके बाद लिखना है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब उसके बाद खेल शुरू होगा यहाँ पे, पहले धीरे धीरे देखो, इंपॉर्टेंट है, एक समझ में आएगा दूसरा भी समझ में आएगा, तो पहला समझ में नहीं आएगा दूसरा भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, a डी टी इज इक्वल टू डी वी।
उसको ऐसे लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू ए डी टी। हमको पूछ रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालो, और हम क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर ये क्या है, dv इज इक्वल टू ए डी टी आ रहा है। हाँ आएगा, अब देखो शुरू। ये क्या dv क्या है एक्चुअली, dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है, टाइम इंटरवल फॉर द चेंज, स्मॉल टाइम इंटरवल फॉर द चेंज इन दिस। एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहां पे शुरू होता है सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी समझते हो, खेले हो ना, सांप वो खेलते हैं ना, तो उसी तरह का कुछ है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया तो सीधा ऊपर से नीचे आ जाओगे। तो यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन का कमाल है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग अंडर द कंडीशन ऑफ मोशन। यहाँ पे जो जो कंडीशन हमने लिया है उसी कंडीशन में, कंडीशन ऑफ मोशन। तो कंडीशन हमने क्या क्या लिया, यहाँ पे लिया है ना कंडीशन। देखो कंडीशन क्या लिया है कि जब मैंने देखा तो उसका स्पीड था, उसका वेलोसिटी था u, थोड़ा देर बाद t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी हो गया v। कितना दूर देखा मैंने, x नॉट डिस्टेंस, दूर दूर देखना स्टार्ट किया, और अभी कितना दूर चला गया वो x डिस्टेंस। यही कंडीशन है। तो कंडीशन अगर यही है तो वेलोसिटी जो है ना उसको इंटीग्रेट करो, dv इज इक्वल टू ए तो क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ए को बाहर रखो और dt को इंटीग्रेट करो, जो चेंज हो रहा है उसी को इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो अब जो इंटीग्रेशन है ना ये इसको हम इंटीग्रेशन साइन बोलते हैं। कहाँ का इंटीग्रेशन लगाना है मैंने बता दिया कि जो चेंज हो रहा है उसके सामने इंटीग्रेशन लगा दो। ये चेंज नहीं हो रहा है इसको रहने दो, जो चेंज हो रहा है उसके साथ सामने क्या करना है, इंटीग्रेशन लगा दो, लगा दिया। तो अब क्या करेंगे, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वेलोसिटी कहां से, ये dv क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रहा है, u से v चेंज हो रहा है। तो इंटीग्रेशन में ये नीचे लिखो u और ऊपर लिखो v, इसको बोलते हैं इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल मेरा वेलोसिटी कितना था, u था, फाइनल कितना हुआ v, तो इंटीग्रेशन dv u v इंटीग्रेशन, इसका लिमिट है इतना तक ही चेंज हुआ, u से v तक चेंज हुआ, और कुछ हुआ क्या, नहीं। टाइम कहां से कहां चेंज हुआ, टाइम क्या था, 0 था, अभी कितना हो गया t, तो टाइम में 0 से लेके t तक। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो बस सोचो कि तुम्हारा काम तमाम हो गया। नहीं तमाम नहीं हो गया, एक बार में तो समझ में आने वाला है नहीं, 2-3 बार देखते हैं। ठीक है, तो देखो अब शुरू होगा इंटीग्रेशन का खेल। तो ये लिमिट्स, इसको कहते हैं लिमिट्स, इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, ऊपर जो था उसको अपर लिमिट और नीचे जो था उसको लोअर लिमिट कहते हैं। अब शुरू होगा इंटीग्रेशन का खेल। तो इंटीग्रेशन का कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन का अगर मैथमेटिकल टूल्स किसी ने पढ़ाया होगा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो फिर भी मैं काम चला दूंगा, इंटीग्रेशन पूरा नहीं चाहिए। देखो इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, फंडा क्या है, इंटीग्रेशन का फंडा है कि ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x dx अगर लिखा हुआ है, x टू दी पावर n ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx लिखा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ध्यान से देखो, ठीक है, इस तरह से अगर लिखा है कि x का पावर n है, ठीक है, और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x के पावर में n के साथ 1 ऐड कर देंगे और उसी चीज को डिवाइड करेंगे n प्लस 1, काम तमाम। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ इंटीग्रेशन कुछ लिमिट्स लगा है, जैसे a और b कुछ इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा है, तो ये जो इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसको हम एक बक्सा बना के लिमिट्स को यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मूला भी है, इसको याद रखना, फॉर्मूला याद रहेगा तभी हो पाएगा। और एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन अगर dx है तो आंसर होगा x। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन dA है तो आंसर होगा a, अगर इंटीग्रेशन dy है तो आंसर होगा y। ठीक है, और अगर लिमिट लगा हुआ है a से b तो यहाँ पे बक्सा बना के a से b लिख देना है। अगर लिखा हुआ a से b लिखा हुआ है तो यहाँ पे वैसे a से b कुछ भी, मतलब अगर लगा हुआ है लिमिट तो क्या बक्सा बना के लिमिट लिख देना है। ठीक है, तो ये इतना याद रखना हो जाएगा, इतना फॉर्मूला याद रखने से हो जाएगा। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये क्या है, dv है, अभी मैंने बोला ना इंटीग्रेशन dx होगा तो x होगा, इंटीग्रेशन dy होगा तो y होगा, तो इंटीग्रेशन dv है तो क्या होगा, v होगा। सर जी अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो इंटीग्रेशन dv है तो क्या होगा, v होगा, रहने दो। और क्या करना है, लिमिट भी है ना, तो लिमिट है तो बक्सा बनाओ, बक्सा बना के क्या करना है, u नीचे और ऊपर क्या लिखना है, v लिखना है, लिख दो, काम तमाम।
इधर भी क्या करना है, वही करना है। इधर तो a के साथ कुछ है नहीं तो एक रहने दो। इंटीग्रेशन क्या है, dt है। इंटीग्रेशन dt क्या होगा, t आएगा, लिमिट है तो बक्सा भी बनाना पड़ेगा। कहां से कहां, 0 से लेकर t तक। सर ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आप शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या होता है कि अब जो ये लाइन लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट, देखो यहाँ पे अपर लिमिट, इसको मैंने बोला ना अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। कहां लिखते हैं ये, तो बक्सा के अंदर लिखते हैं। बक्से के अंदर लिखते हैं। बक्से के अंदर कैसे लिखते हैं कि बक्से में ये यहाँ पे जो चीज है उसी को ये लोग रिप्लेस करेंगे। बक्से में जो चीज है, जो भी वेरिएबल है उसको ये लोग रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पे v है तो v को v रिप्लेस कर देगा तो क्या होगा, तब ये वाला थर्ड स्क्वायर बॉक्स हट जाएगा। v माइनस v लोअर लिमिट क्या है u, v माइनस u हो गया इज इक्वल टू a। और यहाँ पे क्या है, t की जगह पे t और माइनस क्या हो 0, लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पे क्या हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ध्यान से देखो तो v इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस ए टी हो गया। सर ये तो यही वाला था, यस यही वाला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। ठीक है ना। सो ये जो डिराइवेशन है ना, ये जो डिराइवेशन है इसको कम से कम 2 बार 3 बार देखने के बाद पूरा क्लियर पाएगा। क्योंकि पहली बार बचपन से आज तक नहीं पढ़ा होगा, देखा भी नहीं होगा, तो आज देखा है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ये डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है। तो ये हो गया पहला डिराइवेशन। ठीक, इस तरह से दूसरा डिराइवेशन करेंगे। दूसरा डिराइवेशन में भी वही खेल करना है। तो इसका स्टार्टिंग समझ में आया। स्टार्टिंग जो है डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा और बाकी जो तामझाम किया वो सब करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2, पोजीशन टाइम रिलेशन के बारे में। ठीक है, टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन कौन था, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो लैंग्वेज लिखना था वो कहां से लिखना था, पहले वाला लैंग्वेज। इसमें भी ग्राफ चाहिए क्या, ग्राफ नहीं चाहिए। स्टार्ट कैसे करोगे, इसमें स्टार्टिंग जो होगा ना वो डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी से होगा। पहले वाले में डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से था, इसमें डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी से होगा। डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू dx by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। इतना समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं तो एक ही बार में सब डिराइवेशन कर दूंगा। देखो v इज इक्वल टू dx dt, ये डेफिनेशन से स्टार्ट होगा तो इसको ऐसे करेंगे तो लिखेंगे dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v dt। dx इज इक्वल टू v को क्या लिखा था हमने, u प्लस ए टी लिखा था ना, थोड़ा पहले तो डिराइव किया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे यही करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करना पड़ेगा। dx इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई करो तो u dt हो जाएगा प्लस फिर at dt हो जाएगा, at dt। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेटिंग अंडर द conditions of motion में इसको इंटीग्रेट करना है। कंडीशन क्या है कि चेंज, ये कौन चेंज हो रहा है, x। थोड़ा पहले मैं दिखा था डायग्राम में, ये वाला x जो चेंज हुआ, पहले क्या था, x नॉट था, बाद में x हुआ। ठीक है ना। तो x जो चेंज हुआ वो x नॉट से x चेंज हुआ, dx लिखा ना, dx। तो dx क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चेंज हुआ, x नॉट से x हुआ। और क्या चेंज हुआ, टाइम कहां से कहां चेंज हुआ था, t0 से टाइम t इज इक्वल टू t0 से t। तो वही हम यहां पे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dx और कहां से कहां चेंज हुआ, x नॉट से x इज इक्वल टू, यहां पे u चेंज हुआ क्या, नहीं, u तो u है तो रहेगा इंटीग्रेशन dt, कहां से कहां, 0 से t प्लस एक चेंज हुआ क्या, नहीं, तो कौन चेंज हुआ, t चेंज हुआ, हाँ t चेंज हुआ, 0 से t तक t dt। ठीक है। अब यहां पे शुरू होता है क्या, इसको रख कर देता हूं। अब यहां पे थोड़ा इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, अभी बोला मैंने, इंटीग्रेशन dx करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। लिमिट क्या है, x नॉट है और ऊपर है x, नीचे x है, x नॉट है, ऊपर x है, ये लिखेंगे।
इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, ठीक ठाक दिख तो रहा है, ये नहीं दिख रहा है पता नहीं, हाँ दिख तो रहा है। तो यहाँ पे क्या u, dt क्या है, dt जो है वो टाइम है, तो टाइम को t लिख दिया, कहां से कहां, 0 से t तक, ये u है, हाँ प्लस, अब u कैसा बना बताओ, u प्लस, ये चेंज हुआ क्या, नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज है, इंटीग्रेशन t dt, अभी तो सर इंटीग्रेशन dt पढ़ा था, इंटीग्रेशन t dt तो नहीं पढ़ा था, दिखाया था ना मैंने, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx होने से x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है, तो वही यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला। यहाँ पे t का पावर में कितना है, 1 है, यहाँ पे x टू द पावर n था, x था, यहाँ पे t है, ठीक है, t का पावर 1 है, तो कितना होगा, t का पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो लिमिट क्या है, 0 से लेके t तक हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, इतना अगर समझ में आ गया तो काम खत्म। यही लाइन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बाकी तो आसान है, ये लाइन ही डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट ये वाला लाइन लिखना। तो अभी क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है x और लोअर लिमिट क्या है x नॉट, x माइनस x नॉट लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल टू u, तो यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस, उसके बाद क्या है a, अपर लिमिट क्या है t तो ये सिर्फ ये जो है ना इसको रिप्लेस करेगा, इसको नहीं, तो t स्क्वायर ही होगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो बस हो गया। x माइनस एक्स नॉट क्या है, x माइनस एक्स नॉट अल्टीमेटली क्या है, ऐसी ना डिस्टेंस ही तो है, x माइनस एक्स नॉट, ध्यान से देखो तो अपना जो फिगर है, तो यहां तक ये x नॉट था और यहां तक ये x था, तो x से x नॉट माइनस करूंगा तो यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, तो इसको मैंने s लिख दिया, तो s x माइनस एक्स नॉट इज s इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 मतलब ut प्लस यहाँ पे क्या है a t स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या है, हाफ a t स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। अब तीसरा रिलेशन जो ना वो मैं तुमको होमवर्क देता हूं, खुद ट्राई करना, कैसे ट्राई करोगे मैं उसका हिंट भी दे देता हूं, कैसे ट्राई करना है, ठीक है, खुद इसको लिख लेना, पोस्ट करके लिख लेना, ट्राई करना तीसरे वाले इक्वेशन को। कैसे ट्राई करोगे, तो उसको ट्राई करने के लिए मैं बताता हूं कि उसको शुरू करोगे एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है, और फिर क्या करोगे कि एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखना है, तो dv बाई dx कर देना, dv बाई dx कर देना, हमने dx ज्यादा लिखा है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, dx ऊपर लिख दो और dt जो था उसको नीचे लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे कि a इज इक्वल टू dv बाई dx लिखना, और ये dx बाई dt क्या होता है, v होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a dx और इधर क्या होगा v dv v dt। अब इसी चीज को इंटीग्रेट करोगे ना तो तुमको मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इंटीग्रेशन का कंडीशन क्या है, जो कंडीशन मैंने बोला था कि dx कैसे चेंज हो रहा है, x नॉट से x, तो इसको इंटीग्रेट करना है x नॉट से x, यहाँ पे v चेंज हो रहा है, v कहां से चेंज हो रहा है, u से v तक चेंज हो रहा है, तो u से v इंटीग्रेशन करना, आंसर तुमको मिल जाएगा। सो यू ट्राई दिस एंड कमेंट ऑन दिस, आई विल रिप्लाई, ओके, थैंक यू।